संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज लोकसभा में सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। 63 साल के बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से सामने आई ड्राफ्ट कॉपी में सामने आ गई है। इस नए बिल के आने से आम जनता की पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा और टैक्स पेयर्स के लिए कितना ये फायदेमंद साबित होगा, चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पहले से इजी, ट्रांसपेरेंट और टैक्स पेयर्स की अकॉर्डिंग बनाने का दावा किया गया है। इसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स पेमेंट में सुधार से लेकर टैक्स चोरी को लेकर नियम और कड़े करने का प्रस्ताव किया गया है। नए इनकम टैक्स बिल में पहला और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसे आम लोगों के समझने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ शॉर्ट बनाया गया है। जैसे कि 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन 60 सालों के बाद अब इसमें शामिल पेजेस की संख्या को घटाकर 622 किया गया है। न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं। पेश होने जा रहे नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है, जो अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा। आमतौर पर देखने को मिलता रहा है कि टैक्स भरने के दौरान टैक्स पेयर्स असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब इन्हें खत्म करते हुए सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए टैक्स ईयर 25-26 होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर कहा जाएगा। न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो फिर ये डिडक्शन आपके लिए 75,000 रुपए तक मिलेगा। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई रेट्स भी सेम रहेंगी, जो कि है 4 लाख रुपए तक इनकम का कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक 5%, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक 15% और 16 से 20 लाख रुपए तक 20% का टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स की सेम ड्राफ्ट में शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 101B के तहत 12 महीने तक के ड्यूरेशन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। इसके अलावा इसकी रेट्स भी समान रखी गई हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% पर बरकरार रखा गया है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5 का टैक्स लागू होगा। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेचुइटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट पर भी टैक्स राहत दी जाएगी। न्यू टैक्स बिल में टैक्स चोरी करने वालों पर और भी सख्ती और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान न करने पर ज्यादा इंटरेस्ट और जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाने की कोशिश करता है तो उसका अकाउंट सीज भी किया जा सकता है। इसके अलावा गलत या अधूरी जानकारी देने पर भी भारी पेनल्टी लगेगी। केंद्र सरकार का नए टैक्स बिल के जरिए मौजूदा टैक्स सिस्टम को डिजिटल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना मकसद है। इसके लिए KYC और ऑनलाइन टैक्स भुगतान को मैंडेटरी किया जा रहा है। फाइलिंग मैंडेटरी होने से टैक्स भुगतान में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। न्यू टैक्स बिल में एग्रीकल्चर इनकम को कुछ शर्तों के तहत टैक्स फ्री रखा गया है। धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर कर छूट मिलेगी, यानी कि टैक्स छूट मिलेगी। इसके साथ ही इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स से छूट दी गई है। टैक्स से जुड़े विवाद कम करने के लिए चेंज 1961 के टैक्स बिल में कई टैक्स पेयर्स और सरकार के बीच विवाद देखने को मिलते रहे हैं और इनके चलते मुकदमेबाजी की संख्या भी लगातार बढ़ी है। न्यू टैक्स बिल स्पष्ट नियमों और आसान शब्दों के साथ पेश किया जा रहा है, जिससे इसको समझना आसान होगा और साथ ही विवादों की संख्या में भी कमी आएगी। तो संसद में बहुत जल्द न्यू टैक्स बिल पेश होने जा रहा है, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए काफी फायदेमंद होगा। आपको क्या कुछ लगता है नए टैक्स बिल को लेकर, कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।